तभी यह एक खिलौना था जो अपने नन्हे मालिक के लिए बदला लेने का इरादा रखता था। एक अंधेरी रात उसने जमीन पर ढेर सारी सॉसेज फेंक दी। जैसे ही कुत्ता जिज्ञासा में पास आया, अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। पास पड़ोस के लोग जो सच्चाई से अनजान थे, लगातार उस कुत्ते को ढूंढते रहे। तभी एक पड़ोसी को कुछ अजीब सा सुनाई दिया। उसने झोंपड़ी के अंदर झांका, जहां उसे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह यह सोच ही रहा था कि शायद उसका बरसों पहले खोया कुत्ता मिल गया है, तभी अचानक वह खिलौना बाहर आ गया। यह एक जाल था। पड़ोसी सन्न रह गया और अगले ही पल खिलौने ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? असल में यह खिलौना बच्चों के साथ रहने और उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी निर्माता थी हुआ आंटी, जो एक खिलौना डिजाइनर थीं। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे से इस खिलौने पर काम शुरू किया। लेकिन अचानक प्रयोगशाला में एक विस्फोट हो गया, जिसके कारण उन्हें यह प्रोजेक्ट बीच में ही रोकना पड़ा। इसी दौरान उनकी भतीजी का परिवार एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। पूरा परिवार मारा गया, सिर्फ छोटी बच्ची शियाओ हुआ बची। इसके बाद हुआ आंटी ही शियाओ हुआ की अकेली अभिभावक बन गई। एक दिन शियाओ हुआ ने प्रयोगशाला में उस रोबोट खिलौने को देख लिया। वह खुशी से उछल पड़ी। यह देखकर हुआ आंटी ने तय किया कि खिलौने को शियाओ हुआ के साथ जोड़ दिया जाए। उन्होंने बिना देर किए डिब्बे में पड़े पुर्जों को दोबारा जोड़ा और सहकर्मियों की मदद से खिलौने को पूरा कर लिया। जैसे ही खिलौने और शियाओ हुआ की जोड़ी बन गई, हुआ आंटी उसे घर ले आई। अब खिलौना हर पल शियाओ हुआ के साथ रहने लगा। लेकिन इस खिलौने में स्वयं सीखने और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता थी। इसी वजह से बच्चे की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने लगा। धीरे धीरे उसमें चेतना जाग उठी। जब हुआ आंटी ने पड़ोसी के गायब होने की खबर सुनी तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने तुरंत खिलौने की मेमोरी जांची, लेकिन सारे वीडियो पहले ही मिटाए जा चुके थे। डरी हुई हुआ आंटी खिलौने को वापस प्रयोगशाला ले जाना चाहती थी, पर तभी एक हादसा हो गया। खिलौना भाग निकला। वह उड़ते हुए एक पीली कार में जा बैठा और हुआ आंटी को ढूंढने निकल पड़ा। एक रात जब हुआ आंटी नींद में चल रही थी तो उन्होंने देखा खिलौना घर में बैठा पियानो बजा रहा है। वे डर के मारे जड़ हो गईं। खिलौने ने कहा कि वह सिर्फ शियाओ हुआ की रक्षा करना चाहता है। जैसे ही हुआ आंटी ने विरोध करने की कोशिश की, उसे मेज पर दबा दिया गया। मौके का फायदा उठाकर हुआ आंटी ने पास रखा पानी का गिलास उठाया और जोर से खिलौने पर दे मारा। खिलौने का सिस्टम कुछ पल के लिए ठहर गया और हुआ आंटी किसी तरह भाग निकली। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। खिलौना बेरहमी से उनकी ओर बढ़ा, लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और उनका भागने का रास्ता बंद कर दिया। तभी अचानक शियाओ हुआ ने मौका देखकर एक स्क्रूड्राइवर से खिलौने पर वार कर दिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, खिलौना पहले ही अपना सारा डेटा एक छोटे रोबोट में भेज चुका था।